किसी भी सूबे की पहचान सिर्फ उसके इतिहास से नहीं बल्कि उसके भविष्य की तैयारी से तय होती है। झारखंड, जिसे आज भी देश का मिनरल पावर हाउस कहा जाता है, कोल, आयरन ओर, स्टील और माइनिंग, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या झारखंड अपनी पहचान बदलना चाहता है? क्या सरकार अब सिर्फ खनिज संपदा पर निर्भर रहने के बजाय मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए क्षेत्रों को विकास का इंजन बनाना चाहती है? अगर ऐसा है तो उसकी पहली बड़ी परीक्षा अब होने जा रही है। मंच सज रहा है नई दिल्ली में। मौका होगा नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन और मकसद होगा झारखंड के अगले 2-3 दशकों के विकास का रोडमैप तैयार करना। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली के ताज पैलेस में झारखंड सरकार यह 2 दिवसीय कंसल्टेशन आयोजित करा रही है। पहली नजर में यह एक सरकारी सम्मेलन लग सकता है, लेकिन इसके एजेंडे पर नजर डालें तो तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। यही नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्सटाइल, अपैरल और फुटवेयर पॉलिसी, राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े बड़े सुधारों पर उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति विशेषज्ञों के साथ मंथन होगा। क्योंकि यह सिर्फ निवेश की कहानी नहीं है, यह रोजगार, युवाओं के भविष्य और झारखंड की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की कहानी भी है। तो क्या यह पहल झारखंड की तस्वीर बदल पाएगी? क्या विजन 2050 सिर्फ एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा या विकास की नई इबारत लिखेगा? इन्हीं सवालों का करेंगे तथ्य आधारित और संतुलित विश्लेषण। लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दिल्ली में होने क्या जा रहा है। दरअसल यह सिर्फ एक सरकारी कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि झारखंड की नई नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले आयोजित किया जा रहा नेशनल पॉलिसी कंसल्टेशन है। यानी सरकार पहले उद्योग जगत, निवेशकों और नीति विशेषज्ञों की राय सुनेगी, फिर उसी आधार पर नीतियों को अंतिम रूप देगी। यही वजह है कि इस सम्मेलन में सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इस आयोजन की एक और खास बात है, इसे सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं बल्कि आईटी, इंडस्ट्री और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर आयोजित कर रहे हैं। यानी सरकार अलग अलग विभागों के बजाय एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच पर काम करती दिखाई दे रही है। अब बात जरा एजेंडे की करते हैं। पहले दिन नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, एआई पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े ड्राफ्ट विशेषज्ञों के सामने रखे जाएंगे। उन पर विस्तृत चर्चा होगी, सुझाव लिए जाएंगे और यह समझने की कोशिश होगी कि निवेशकों की वास्तविक जरूरतें क्या हैं। दूसरे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सुझावों की समीक्षा करेंगे और निवेशकों को संबोधित करते हुए झारखंड का विजन प्रस्तुत करेंगे। इसी दौरान सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल सुधारों और संभावित निवेश समझौतों यानी एमओयूज पर भी फोकस रहेगा। यानी इन 2 दिनों में सिर्फ नीतियों पर चर्चा नहीं होगी बल्कि यह भी तय करने की कोशिश होगी कि झारखंड निवेश के लिए कितना तैयार है। लेकिन सवाल है, सरकार आखिर इतनी बड़ी कवायद कर क्यों रही है? तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, झारखंड के पास देश के सबसे समृद्ध खनिज भंडार हैं। क्या क्या है हमारे पास? कोल, आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट और लाइमस्टोन, और इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की यहां कोई कमी नहीं है। लेकिन लंबे समय से एक सवाल उठता रहा है, आखिर राज्य से सिर्फ कच्चा माल बाहर जाएगा और उसका मूल्यवर्धन दूसरे राज्यों में होगा तो सबसे बड़ा आर्थिक लाभ आखिर किसे मिलेगा? शायद यही वजह है कि झारखंड सरकार अब अपनी विकास रणनीति को नया स्वरूप देने की कोशिश कर रही है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ माइनिंग इकोनॉमी तक सीमित रहना नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और सर्विस सेक्टर को भी विकास का आधार बनाना है। यानी कोशिश यह है कि झारखंड सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर न रहे बल्कि निवेश आकर्षित करने वाला, तैयार उत्पाद बनाने वाला और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने वाला राज्य बने।
इसी सोच को सरकार विजन 2050 के नाम से आगे बढ़ा रही है। इस विजन में इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्सटाइल, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल गवर्नेंस को एक दूसरे का पूरक माना गया है। यानी विकास सिर्फ बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक, सेवा क्षेत्र और रोजगार को भी समान महत्व देने की कोशिश होगी। हालांकि किसी भी विजन की असली परीक्षा दस्तावेजों से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन यानी उसके एग्जीक्यूशन से होता है। निवेशक तभी आएंगे जब नीतियां स्थिर होंगी, अनुमतियां समय पर मिलेंगी और प्रशासन पर भरोसा होगा। यही वजह है कि इस बार सरकार सिर्फ लक्ष्य नहीं बता रही, बल्कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को एक साथ लागू करने की तैयारी भी कर रही है। अब आते हैं इस पूरे कवायद के सबसे अहम हिस्से पर, झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2026 यानी JIIP 2026। सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और करीब 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना। लेकिन सवाल है, निवेश आएगा कैसे? नई नीति में सबसे बड़ा फोकस सिर्फ उद्योग लाने पर नहीं, बल्कि पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार करने पर है। इसलिए MSME, तकनीकी संस्थानों, निजी विश्वविद्यालयों, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और स्किल डेवलपमेंट जैसी परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। दूसरा बड़ा बदलाव है कैपिटल सब्सिडी। MSME और दूसरी पात्र परियोजनाओं के लिए 15 से 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रस्ताव है, ताकि शुरुआती निवेश का बोझ कम हो और नई परियोजनाएं तेजी से शुरू हो सके। तीसरा, सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को भी कम करना चाहती है, इसलिए अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में निवेश करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों के लिए भी अतिरिक्त लाभ का प्रावधान किया गया है। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नई नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाने की तैयारी है, ताकि निवेशकों को अलग अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़े। इसी से जुड़ा है डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान, यानी अगर तय समय सीमा में संबंधित विभाग फैसला नहीं करता तो कुछ मामलों में आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जा सकेगा। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, फाइलों में देरी कम करना और निवेशकों का भरोसा बढ़ाना। हालांकि किसी भी नीति की सफलता उसके प्रावधानों से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होगी। अगर ये बदलाव जमीन पर उतरते हैं तो झारखंड निवेश के लिए पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी राज्य बन सकता है। अब सवाल यह है कि जब झारखंड की पहचान खनन और भारी उद्योगों से रही है, तो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रही है? जवाब है रोजगार। दुनिया भर में टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री माना जाता है, यानी अपेक्षाकृत कम निवेश में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, खासकर महिलाओं और स्थानीय युवाओं के लिए। नई झारखंड टेक्सटाइल, अपैरल एंड फुटवेयर पॉलिसी 2026 का लक्ष्य है 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 20,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, SGST रिम्बर्समेंट, बिजली शुल्क में राहत और रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने वाली इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही वेज सब्सिडी भी इस नीति का अहम हिस्सा है। स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव रखा गया है। महिला उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, सुरक्षित कार्यस्थल और परिवहन जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। सरकार प्लग एंड प्ले टेक्सटाइल पार्क्स भी विकसित करना चाहती है, ताकि निवेशकों को जमीन के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी एक ही परिसर में मिल सकें। यानी टेक्सटाइल नीति का मकसद सिर्फ कपड़ा उद्योग बढ़ाना नहीं, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में होने वाले इस 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आखिर हासिल क्या होगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि विजन 2050 को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर भी है। इनकी कोशिश है कि झारखंड को सिर्फ खनिज संपदा वाले राज्य की पहचान से आगे बढ़ाकर निवेश, उद्योग, टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए केंद्र के रूप में स्थापित किए जाएं।
इसी सोच के साथ सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी और दूसरे सुधारों को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों और निवेशकों की राय ले रही है। अगर इस प्रक्रिया से मजबूत नीतियां तैयार होती हैं, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और आगे चलकर नए निवेश तथा एमओयूज जमीन पर उतरते हैं, तो यह झारखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। लेकिन असली चुनौती अभी वही है, क्रियान्वयन। अगर सिंगल विंडो सिस्टम वास्तव में प्रभावी बनता है, अगर डीम्ड अप्रूवल व्यवहार में लागू होता है, अगर समयबद्ध अनुमतियां मिलती हैं और अगर निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत होता है, तभी विजन 2050 एक दस्तावेज से आगे बढ़कर विकास की वास्तविक दिशा बन सकेगा। यानी अभी तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली है, लेकिन तस्वीर बदलने की एक गंभीर और संगठित कोशिश जरूर दिखाई दे रही है। अब यह कोशिश कितनी सफल होती है, इसका जवाब आने वाला समय देगा। तो यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट, झारखंड सरकार के विजन 2050, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी और दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन पर। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये नई नीतियां झारखंड में निवेश और रोजगार का नया अध्याय लिख पाएंगी, या असली चुनौती अब भी उनके प्रभावी क्रियान्वयन की ही रहेगी? आपको जो भी लगता हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।